मैं आमन आबाद सकून की तलाश में वापस आया था। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक एहसास था, एक ऐसी जगह जहां बरकत सिर्फ खेतों में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी बसती थी। ये वो जगह थी जहां जिंदगी की रौनक हर कोने से झलकती थी। यहां इबादत सिर्फ रस्म नहीं थी, ये दिलों का सुकून थी। हमारा कुआं, इसका पानी शिफा समझा जाता था। हर तरफ खुशहाली थी। देखो, सबसे बेहतरीन फसल मेरी है। लेकिन जमीन के अंदर एक और कहानी चल रही थी। और फिर जैसे एक ही लम्हे में हर चीज बदलने लगी। तौबा तौबा, ये पानी तो कड़वा है। ये क्या? मेरी फसल। वो सुनहरी रोशनी चली गई थी। ऐसा लगा जैसे हमारे गांव की रूह सो गई हो। लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में सुकून की बजाय खौफ उतर आया था। भाइयों, ये जमीन का मसला है। तुम लोग हर बात को जादू टूना समझ लेते हो। रजा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमें अल्लाह से रुजू भी करना है। रजा चच्चा की बातों में मंतिक थी और इमाम साहब की बातों में ईमान। लेकिन बाबा जान की खामोशी में हिकमत थी। इन सब सवालात की जवाबात के लिए मैं बाबा जान की तरफ गया। बाबा जान ने सबसे पहले तो मुझे गर्म चाय की एक प्याली पकड़ाई। बाबा जान, ये सिर्फ पानी या फसल का मसला नहीं। यूं लगता है जैसे गांव की रूह बीमार हो गई है। रूह को जब शुक्रगुजारी की ग़िज़ा ना मिले तो वो बीमार हो ही जाती है बेटा। बाबा जान ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। ये क्या है बाबा जान? बाबा जान ने मुझे एक भूली हुई कहानी सुनाई, एक वादे की कहानी। जब हर कोई सदका व खैरात देता था तो हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन कामयाबी के साथ गफलत आई और वादा भुला दिया गया। अब मुझे समझ आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कलम अब तुम्हारे हाथ में है। हिकमत जान लेना एक बात थी, लेकिन गांव को उस पर यकीन दिलाना बिल्कुल दूसरी। ये बात समझाने के लिए मैं रजा चचा के पास गया। What do you want, फहद? रजा चचा, मसला जमीन में नहीं, हमारी नीयतों में है। बरकत सदके से आती है। बरकत मेरे मजदूरों को तनख्वाह नहीं देती फहद, गंदुम देती है। जाओ और अपना वक्त जाया मत करो। मैं पहाड़ को नहीं हिला सका था। लेकिन शायद मुझे पहाड़ हिलाने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ एक पत्थर रखना था। मेरे पास देने को और कुछ तो नहीं था, बस एक छोटा सा खिलौना था जो मैंने इसी सोच के साथ उस बक्से में डाल दिया कि शायद कोई जरूरतमंद बच्चा इसके साथ खेल सके। बेटा, इस खाली संदूक में
इस खिलौने से क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन मैं बस अल्लाह को दिखाना चाहता हूँ कि हम भूले नहीं हैं। तो फिर मेरी उम्मीद भी तुम्हारी उम्मीद के साथ है। देखते ही देखते सबने सदका और खैरात देना शुरू की और अल्लाह की रहमत फिर से लौट आई। आमना भी और दूसरे लोगों को जिनके पास देने को कुछ नहीं था, उनको खैरात करता हुआ देखकर रजा चाचा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। तो उन्होंने भी फैसला किया कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें इतना कुछ दिया है तो वो भी कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देंगे, और अपने स्टोर से गंदुम लाए और लाकर उसकी खैरात करी। और बरकत जो सब्र से हमारे याद करने का इंतजार कर रही थी, आखिरकार जवाब दे गई। और फिर क्या था, देखते ही देखते अल्लाह की रहमत वापस आने लगी। पानी वापस मीठा होने लगा। फसलों और खेतों में हर तरफ खुशहाली फैलने लगी। हर तरफ खुशी का समा था। बेरंग से गांव में फिर से रंग भरने लगे, जैसे बहार आ गई हो। अल्लाहु अकबर, पानी मीठा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार ये राज खुला। वादा जमीन के खजानों का नहीं था, बल्कि उसका था जो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें कई गुना बढ़ाकर लुटाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को बुझाता है।